नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अर्चना शर्मा। आज शुरू हो रहा है मुंबई से राजकोट का मेरा सफ़र। इस जर्नी में आपको ट्रेन ट्रैवल, रास्ते के खूबसूरत नज़ारे और मेरी पूरी ट्रैवलर एक्सपीरियंस दिखाने वाली हूं। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो घर से निकलने से पहले मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया इतनी जल्दी क्या बन सकती है। फिर मैंने सोचा क्यों ना चाय टोस्ट खा लिया जाए, क्योंकि मेरी रेड जो चाय है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। दूध से ज़्यादा मुझे रेड वाली चाय पसंद है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सी चाय पसंद है मित्रों। तो चाय बनने के बाद मैंने अपने अच्छे से चाय टोस्ट को खूब दबा के खाया। क्या बताऊं दोस्तों, ये तो आप लोग को भी पता होगा कि अगर इंसान कुछ काम करे तो थक जाता है। मैं भी अपने पैकिंग के बाद बहुत थक गई और मुझे लग गई भूख, जो कि इस सामान को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितनी मेहनत की होगी दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं। आज रात राजकोट के लिए निकलना है, तो चलिए अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मिलते हैं रात को स्टेशन पे दोस्तों। तो फिर मैं रेडी होकर निकल गई अपने घर से। फाइनली मैंने अपने एक बार खुद को देख लिया, मैं सही तो लग रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में अक्सर मैं अच्छे से रेडी नहीं होती। फिर मैंने अपने बैग को उठाया और अपने कंधे पे लिया और फिर निकल गई अपने घर से राजकोट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। तो मैंने घर में ताला बंद किया, अच्छे से लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि वो ताला सही में बंद हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ताला में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन ताला बंद हो गया। फिर मैं अपने घर से निकल गई। जैसे ही घर से निकली, ये बारिश भी शुरू अभी ही होना था। लेकिन बारिश से क्या ही फ़र्क पड़ता है। बस तो मेरी आ गई और फिर मैं बस में बैठ गई, जिसके बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर क्या, बस में बैठ के 1 घंटे के सफ़र के बाद फिर मैं अपने स्टेशन पहुंच गई। फिर क्या, बस पे बैठ के अपने स्टेशन पहुंचने के लिए तैयार हो गई। बस खूबसूरत नज़ारों को देखते मैं पहुंच गई स्टेशन। स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेन तो पूरे 2 घंटे लेट है। अब मैं क्या करूं? मेरी ट्रेन रात को 9 बजे थी और जो कि इतनी लेट हो गई, क्या बताऊं। पूरे रात को 12 बजे ट्रेन आई। लेकिन दोस्तों, मैं 12 बजे तक भूखे नहीं रह पाई। मैं अपने बोरोवली फूड रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे से बैठ के फ्रेश होके कुछ खा लिया दोस्तों। मेरा तो एक ही फेवरेट चीज़ है, वो है मेरा डोसा। वही मैं हर जगह खाती हूँ। फिर क्या, मैंने अपना डोसा खाना शुरू किया। लेकिन क्या बताऊँ दोस्तों, डोसा मुझे हर जगह का पसंद आ जाए ये मेरे साथ होता नहीं। मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। फिर भी मैंने खाकर वहाँ से फिर मैं निकल गई अपने स्टेशन की तरफ। तो फिर मैं स्टेशन पहुँच गई, पर वहाँ जाकर मैंने इंडिकेटर पर देखा तो मेरी ट्रेन तो सच में अभी तक लेट है, अभी तक नहीं आई। मैं तो पूरी डर। इंडिकेटर पे देखने के बाद और सब कुछ पूछने के बाद पता चला कि ट्रेन तो लेट पे लेट हो रही है। अब भी क्या करूं? फिर क्या ही करना है। फिर मैं वेटिंग रूम में जाके फ़ोन को चार्ज किया और वहीं जाके मैंने वेट किया। पर वेटिंग करते करते मेरी आँख लग गई। क्या करूँ? अब चलते हैं कैसे भी करके। अब तो इस मुश्किल घड़ी को काटना ही पड़ेगा। क्या करूँ, ट्रेन को आज ही लेट होना था। फिर क्या, मैं वेटिंग रूम के लिए निकल गई। फिर जाके मुझे बहुत मुश्किल से मुझे वेटिंग रूम मिला। अब उसी में चल के बैठ लेती हूँ। वेटिंग रूम में जाकर सर को पकड़ के दर्द के मारे रोने लगी। क्या हो गया, ये ट्रेन को आज ही करते करते थक गई। फिर मैं निकल गई अपने प्लेटफॉर्म के लिए कि मैं वहीं जाके देखती हूँ ये ट्रेन का क्या चक्कर है। फिर मैं पहुँच गई अपने प्लेटफॉर्म पे। सबसे पता चला कि ट्रेन अभी 1 घंटे लेट है। ओ नो, अभी 1 घंटा और क्या करें। 1 घंटे की वेटिंग के बाद भी ट्रेन नहीं आई।
अब क्या करूं? फिर क्या, लंबे इंतज़ार के बाद मेरी ट्रेन आ गई। तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। ये मेरी ट्रेन सौराष्ट्र मेल रात को 9 बजे थी और आई कितने बजे? पूरे 12 बजे के बाद आई ट्रेन। फिर मैं अपने ट्रेन में चढ़ गई। अंदर जाकर अपना सीट को ढूंढा कि सीट मिल नहीं रहा है, कौन सा सीट है। एक तो इतनी रात को ट्रेन आई है कि सीट भी जल्दी नहीं मिला। फिर जाके फाइनली लेट से मुझे अपनी सीट मिली और मैंने अपने बैग को रख दिया। थकान तो इतनी हो गई थी दोस्तों, जैसे बिना गए ही बैठे बैठे इतनी ट्रेन की ट्रैवलिंग की थकावट हो गई। फाइनली मुझे मेरा विंडो सीट फेवरेट मिल गया। लेट से मिला लेकिन मुझे मेरा फेवरेट सीट मिला, जो कि मेरा विंडो सीट है। उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद सीट पे बैठने पे ऐसा लगा कि चलो अब देर से ही सही, कुछ तो अच्छा हुआ। फिर मेरी ट्रेन फाइनली चल पड़ी, मुंबई टू राजकोट। यह है बोरीवली स्टेशन। फिर क्या, रात के नाइट को भी उसको देखने के बाद फिर मुझे नींद आने लगी, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही थक गई थी। फिर क्या, मैंने अपनी माता रानी को याद किया और उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि मैं सोने से पहले और उठने के बाद अपनी माता रानी को ज़रूर याद करती हूँ। तो बोलो जय माता दी। तो फिर बारिश के छींटों ने मेरी नींद खोल दी और जैसे ही उठी तो मुझे पता चला ये तो सुबह हो गई। फिर क्या, फिर मैंने अपने माता रानी को याद किया, क्योंकि सुबह के टाइम मैं अपने भगवान को याद ना करूँ, हो ही नहीं सकता। फिर जब मैंने विंडो से देखा तो मेरी जो स्टेशन है वो आनंद जंक्शन है। मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैं शॉक्ड हो गई कि अभी तक मैं आनंद जंक्शन में ही फंसी पड़ी हूँ। स्टेशन देखने के बाद तो मुझे फिर नींद आ गई, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि पूरे ट्रेन जो है 3 घंटे लेट है। अब क्या करती मैं जग कर इतनी देर तक, अब नींद भी नहीं आ रही। बट मैं सोची कि क्या करूं, सो ही लेती हूँ थोड़ी देर। और फिर क्या, अब मैं उठ गई और अपने माता रानी को याद किया और फिर सोचा फ्रेश हो जाऊं। फिर मैं फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना हवा खा लिया जाए, क्योंकि स्टेशन में तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा था और नहीं कोई ट्रेन में लेके आ रहा था। फिर मैंने सोचा हवा खा लूं। अभी देखिए नज़ारा देख के मुझे पता चला कि ये ट्रेन आखिर लेट क्यों हुई, क्योंकि बारिश की वजह से सभी जगह पूरे पानी भरा पड़ा हुआ है। अब देख रहे हो ना फ्रेंड्स, किस तरह से ट्रेन की जो पटरी है वो भी पानी के तले दबी हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेन तो लेट होनी ही थी। पूरे 5 घंटे के वेटिंग के बाद फाइनली मेरी जो ट्रेन है वो विराम जंक्शन पहुंची। वहां जाके कुछ खाने को दिखा, क्योंकि इतनी ज़ोर की भूख लगी थी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ क्या मिले, क्योंकि ट्रेन में कुछ नहीं मिल रहा था। मैं स्टेशन के बाहर जा ही रही थी कि फिर मैं डर गई और स्टेशन पे जाके वापस आ गई ट्रेन में, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती। अगर ट्रेन छूट गई तो फिर मैं छूट गई,
इसलिए मैं अंदर आ गई। लेकिन मेरे अंदर आने के बाद भी ये भैया मेरे लिए बड़ा पाव लेकर आए। ये भैया काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने मुझे सफ़र, इतनी ट्रेन लेट के बाद भी इन्होंने मुझे एहसास नहीं दिलाया। मेरे लिए खाने को लेकर आए और बहुत ज़्यादा ही 8 घंटे के सफ़र में इन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे लिए चिप्स और बिस्किट भी लेकर आए थे, जो कि उनको पता था कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कल रात के डोसे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था और ट्रेन में भी कुछ नहीं आया। तो मैं पहुंच गई थी खाते खाते कोई सुरेंद्रा या कौन सा स्टेशन, मुझे खास ज़्यादा याद नहीं। सॉरी दोस्तों, खाने के चक्कर में मैंने अच्छे से स्टेशन को भी नहीं देखा था। लेकिन हाँ, ये बात थी कि ट्रेन थोड़ी लेट थी। फाइनली हमारी ट्रेन राजकोट पहुंचने वाली थी। दादाजी तो पहले से ही अपने बैग लेके बैठे हुए हैं क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी। फिर क्या, फिर मैंने भी अपनी पैकिंग कर ली। मैंने भी चार्जर निकाला और बैग में सब कुछ रख लिया ताकि मेरा भी कोई सामान छूट ना जाए ट्रेन में, क्योंकि फिर तो ट्रेन में अगर छूट गया तो फिर तो हो गया, फिर तो वापस मिल नहीं सकता। फिर मैंने अपनी पैकिंग कर ली। फिर क्या दोस्तों, ट्रेन तो लेट पे लेट पूरे 8 घंटे लेट के बाद फिर मेरी ट्रेन जो है राजकोट पहुंची शाम को पूरे 6 बजे। अब सोचिए कितना लेट होगा ट्रेन, क्या हालत हुई होगी हम लोगों की। अभी देखिए, अब हम लोग शाम को 6 बजे राजकोट पहुँचे। राजकोट इतनी लेट से पहुँचे, सोचो। तो अब फाइनली उतरने का टाइम आ गया। तो मैं भी दोस्तों ट्रेन से उतर रही हूँ स्टेशन से। अब स्टेशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं राजकोट पहुंच गई हूँ दोस्तों। तो अब ये देखिए राजकोट का बोर्ड। आखिरकार मैं राजकोट पहुंच गई हूँ। सफ़र थोड़ा मुश्किल था और अब यहाँ से राजकोट एक्सप्लोर करने शुरू करेंगे। अगर आपको ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।